राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सुबह होने वाली थी। एक भिखारी अपने घर से निकला, जैसे कि सभी समझदार भिखारी करते हैं। उसने भी अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डाल लिए। जो समझदार होते हैं वो घर से कुछ ना कुछ लेकर के चलते हैं। उसके मुख्य कारण ये होता है कि जिसके दरवाजे पर वो जाता है तो देने वाले को एक तो ये समझ में आता है कि यह भिखारी देने लायक है, यह एक विशिष्ट भिखारी है, क्योंकि इसको पहले भी किसी ने दिया हुआ है। दूसरा, देने वाले व्यक्ति के अंदर ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति को जब किसी ने दिया, हमारे पड़ोसी ने, तो हमको भी देना चाहिए। तो वो व्यक्ति की कमजोरियों को समझता है। तो उसने भी अपनी झोली में कुछ थोड़े से मुट्ठी भर चावल के दाने डाले और सुबह सुबह भिक्षा अर्जित करने के लिए गांव में निकल पड़ा। लेकिन जैसे वो गांव के बाहर निकला, देखा राजा रथ पर सवार होकर के चला आ रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि आज राजा स्वयं मेरे समक्ष आ रहा है, आज मैं इससे इतना सारा कुछ मांग लूँगा कि जीवन में फिर दोबारा भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मन में विचार करते हुए चला जा रहा था, क्योंकि राजा के यहाँ पर किसी व्यक्ति का प्रवेश पाना असंभव होता है। वही व्यक्ति प्रवेश पाता है जो देता है। जो राजा को कुछ देने के लिए जाता है, ईश्वर को जो कोई व्यक्ति देने के लिए जाता है, तभी वो ईश्वर के निकट पहुंचता है, तभी वो उसके दरवाजे पर पहुंचता है। लेकिन आज आश्चर्य की बात है कि राजा स्वयं चला आ रहा है, कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजा का रथ रुका और वो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा राजा स्वयं झोली फैला करके सामने खड़ा हुआ है। राजा ने बोला कि जो कुछ आपके पास में है आप मुझे दे दें ताकि मैं जा सकूं। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। सोचने लगा मैं कैसे दूं, क्योंकि देने की प्रवृत्ति थी नहीं। व्यक्ति किसी को वह तभी देता है जब उसके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हम सब में देने की प्रवृत्ति होती नहीं है। तो जो भिखारी था उसने कभी दिया तो था नहीं, सिर्फ लिया ही लिया था। तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि राजा को कैसे दूं। राजा सामने झोली फैलाए हुए खड़ा है। बार बार उस चावल की मुट्ठी बांधता छोड़ता, मुट्ठी बांधता छोड़ता, लेकिन देना मजबूरी था। राजा था, नहीं देगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से एक दाना उसके मन से निकला। एक दाना उसने निकाला अपने हाथ से और उसके झोले में डाल दिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद में एक दाना निकल सका। वो भी मजबूरी थी, क्योंकि राजा था। नहीं देता तो राजा उसे सूली पर भी चढ़ा सकता था। राजा अपनी झोली को बंद किया और चला गया। धूल उड़ती गई। उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि एक दाना मेरा चला गया। उस दिन उसने भिक्षा अर्जित की, बहुत सारा धन उसे मिला, बहुत सारी भिक्षा उसे मिली, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था। उसे दुख था कि मेरा एक दाना चला गया और जो कुछ मिलने वाला था वो भी नहीं मिल पाया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देख कर के बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो बहुत ज़्यादा भिक्षा लेकर के आए हैं। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज तो आपको काफ़ी भिक्षा मिली। अरे बोले क्या भिक्षा मिली, इसमें एक दाना कम है।
बड़ी मजबूरी हो गई, राजा को एक दाना देना पड़ा। इतना सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके पश्चात भी एक दाने चले जाने का उसे बड़ा दुख था। लेकिन थोड़ी देर के पश्चात में स्थिति बदल गई। उसने जैसी अपनी पोटली को पलटा, अपनी झोली को पलटा, उसमें एक दाना जो है वो सोने का हो गया था। वो छाती पीट कर रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे कि मैंने क्यों ना पूरे दाने दे दिए होते तो सारे के सारे दाने सोने के हो जाते। लेकिन बात चूक चुकी थी। मित्रों, ये सब हम सभी की कहानी है। हम सब ईश्वर के पास बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, सिर्फ मांगते ही रहते हैं। देने का भाव हमारे अंदर कभी नहीं आता है। लेकिन जब अंत समय आता है और जब हम अपने जीवन को पलट करके देखते हैं तो कुछ ही दाने सोने के हो पाते हैं जो हमने दिया है। चाहे वो कभी दया का भाव रहा हो, करुणा का भाव रहा हो किसी के प्रति, या हमने ईश्वर के पास में बैठ कर के कुछ साधना की हो और उससे जो कुछ भी हमने प्राप्त किया हो, हमने अपने ज्ञान के रूप में लोगों को बांटा हो, वह सब सिर्फ जो है सोने के हो पाते हैं। बाकी तो सब के सब राख बन कर के रह जाते हैं। लेकिन फिर हमें पश्चाताप होता है कि हमने क्यों ना अपने जीवन में वो सारी संपदा को बांट दिया होता तो आज सारी की सारी संपदा हमारी स्वर्ण की हो जाती। लेकिन हमारे पास में फिर समय नहीं होता है। तो मित्रों, जब हम साधना करते हैं और साधना काल में जो कुछ भी हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, दया के रूप में, करुणा के रूप में, लोगों को हम जितना ज़्यादा समाज को बांटेंगे वो ही हमारे मृत्यु पर्यंत हमारे साथ में जाएगी। लेकिन जब हम साधना करते हैं, भिखारी के समान मांगते रहते हैं, देने का भाव हमारे अंदर कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप जब गायत्री की साधना करते आपको कुछ नहीं मिलता, आपको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन हमें वो सब दिखाई नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये दिखाई पड़ता है कि हमारा एक चावल का दाना चला गया और जो आपको मिला उस ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। तो मित्रों, जिस दिन व्यक्ति देना सीख जाएगा अपनी प्रार्थना में, जिस दिन प्रार्थना में उसके अंदर प्रेम उतर आएगा, उस दिन उसकी प्रार्थना सार्थक हो जाएगी और वो चीज़ वो अपने जीवन में साथ में ले जा सकेगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें तो यहीं पर रह जाती हैं, जो कि राख हो जाती हैं। व्यक्ति के अच्छे कर्म साथ में जाते हैं, जो उसने अपने जीवन में कुछ किया है वही उसके साथ में जाते हैं। तो मित्रों, हम साधना करते हैं, लेकिन साधना के साथ साथ में हमें कुछ इस प्रकार के कर्म करना चाहिए जो हमारे साथ जा सकें, तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।